अच्छा किया यहाँ आ गई तुम लोग मलाइका। भाई मैं और तुम्हारे नाना तो बैठे एक दूसरे की शक्लें देखते रहते हैं। अब आई गई हो तो तुम दोनों जल्दी नहीं जाना। अरे मेरी प्यारी नानी जान, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके पास नहीं रहना चाहती? आपके खानों की खुशबू याद आती है मुझे, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि नौकरी करना कितना ज़रूरी है। सब समझती हूँ मैं। अल्लाह शादोलो ख़ानदान पर अपना करम करे, बहुत नवाजे। इतने अच्छे हैं कि अपनी बेटी बना के रखा हुआ है तुम्हें अपने यहाँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अपने दादा नसू साहब से कहना कि हम लोगों ने सलाम कहा है। जी ज़रूर, मैं कह दूंगी। अल्लाह आपसे भी राज़ी हो। आप वही हो ना जिसकी शादी हुई थी थोड़े दिन पहले? अल्लाह ढेरों खुशियां दे आपको, कभी भी कोई गम ना आए जिंदगी में आपकी। आपके शौहर कहाँ हैं? आपके शौहर आपके साथ क्यों नहीं आए? हाय, एक शादीशुदा जोड़े का एक दूसरे से अलग रहना ठीक नहीं है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना। नानी, हमें भूख लगी है। रियान, ये खाओ ना, ये इस गांव की खास रोटी है। ये सिर्फ नानी बनाती है और मुझे इसकी रेसिपी भी नहीं बताती। मर गई। देखो कितनी पागल हूँ ना मैं भी। रियान बेटी, मैंने बहुत जबरदस्त जैम बनाया आपके लिए, अभी लाई। अरे नहीं नहीं, आप जहमत नहीं करें, पहले ही बहुत कुछ तैयार किया है आपने। कैसी तकलीफ? कैसी बात कर रही हो बेटी? तुम इतनी दूर से पहली बार आई हो हमारे गांव। बेटी तुम मेहमान हो हमारी, और मेहमान तो रहमत होते हैं। और तुम दोनों के बहाने से मुझे भी वो जैम खाने को मिल जाएगा जो छुपा रखा था तुम्हारी नानी ने। नाना अब्बू, आपको मीठा खाना मना है ना? मीठा खाने के बाद आप और लाल हो जाते हैं। और वैसे भी बूढ़े लोगों को तो और एहतियात करनी चाहिए। चुप शैतान, मैं कोई बूढ़ा उड़ा नहीं हुआ अभी, अल्लाह के करम से। अभी भी इतनी ताकत है कि तुम्हें उठा के पहाड़ी पर चढ़ जाऊं। अच्छा, वाकई? जी हाँ। आ गया जैम, खा के पागल ना हो जाओ तो कहना। लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। चले अब आप प्लीज बैठ जाइए। ये लो बेटी। चलो जल्दी से खाते हैं, इससे पहले कि सब ठंडा हो जाए। शाबाश। बहुत मजे का है। ये लो और खाओ इसको बेटी। कैसे खाते हैं? खाओ खाओ बेटा, शर्माओ नहीं। क्यों पसंद नहीं आया तुम्हें? कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा ये? यारिन, तुम अपने फोन से कॉल करना। हम कुछ भी कर लें, कोई हमसे खुश नहीं हो सकता जहरा। ऐसा ही है खिजर साहब, इस मसले को हल नहीं कर पाए हम। समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। जहरा बेगम, गुलखानम हवेली में नहीं है। क्या मतलब है आपका? मैंने थोड़ी देर पहले ही तो उसे आपके पास किचन में छोड़ा था। आपने उसे रूम में देखा? हाँ हाँ, मैंने रूम भी चेक कर लिया, मगर वो वहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे देखा था यहाँ। आखिर कब? इस घर में बेहोश थे सब क्या? गुल का ख्याल तक नहीं रख सके तुम लोग? पहले ही मेरी पोती की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कहाँ पे होगी वो। जाओ ढूंढ के लाओ उसे। जहरा, आप परेशान मत हो, वो यही कहीं होगी। पिछली दफा भी छुप गई थी। या अल्लाह, कहाँ चले गई मेरी बच्ची? रजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम एक छोटी सी बच्ची की बातों में आ गए। ये तो मिरान भाई की कार है सामने। गुल बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन अकेले में। एलिफ, तुम अंदर जाओ प्लीज। चलो, अब बताओ क्या बात करनी है मुझसे। मिरान भाई, आप ही कहीं चली गई हैं। कहाँ चली गई? बस चली गई हैं। वो एक खत लिख कर गई थी कि वो आजाद भाई से शादी नहीं करना चाहती।
क्या वाकई में? आजाद भाई भी बहुत अपसेट थे, गुस्से से चिल्ला रहे थे। और वैसे भी जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसी से शादी करता है ना मीरान भाई। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ गई हैं? मलिका आपी के गांव चली गई हैं। वैसे भी आपी बहुत अपसेट थी, रोती रहती थी, मगर आप आपी को रोने मत देना, प्रॉमिस करें। ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ, नहीं रोएगी वो। फिरात मेरे दोस्त, गुल साहिबा को शादुल हवेली खुद छोड़कर आओ। इसकी जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त वहाँ इंतजार कर रहा है। अच्छा, कौन है तुम्हारा दोस्त? रजा भाई। ठीक है, चलो फिर जाओ। रजा भाई इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मीरान भाई, मलिका आपी से कहिएगा कि रजा भाई उनका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया मीरान भाई। असल में तो तुम्हारा शुक्रिया गुल। कहाँ जा रहे हो यार? रेयान को लेने। मैं भी पागलों की तरह पूछ रहा हूँ। एक दिन मैं इस खुशबू को महसूस करूंगी मीरान असलान पे। जब तक वो दिन नहीं आ जाता सुकून नहीं मिलेगा। सुबह से कोई तुम्हें कॉल कर रहा था। कौन कर रहा है? मैंने कॉल पिक करके पूछ लिया। पता है कौन थी वो? यारीन शादोलो। क्यों कॉल कर रही है ये तुम्हें? मुझे क्या पता अम्मी क्यों कॉल कर रही है? गोनल, मेरे साथ झूठ मत बोलो, पहले ये दरवाजा बंद करो। मैं इतना अरसा चुप रही, अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम इस लड़की यारन के साथ मिलकर क्या खेल खेल रही हो। उसने मेरी मदद की। उसने मुझे बताया था कि रेयान और मीरान उस घर में है। शादोलो खानदान की लड़की, वो तुम्हारी मदद क्यों करने लगी? पता नहीं अम्मी, उसने बताया था कि आजाद रेयान से मोहब्बत करता है और वो अपने भाई की मदद करना चाहती है। यारन ने अपने भाई के लिए तुम्हारी मदद की, तुमने इस पे यकीन कर लिया, उसके साथ प्लानिंग की और आखिर में खुद को छुरी मारकर उनके ड्रामे का एंड किया, है ना? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? इस दफा तुमने बिल्कुल मेरी बेटी की तरह एक्ट किया। आपको बुरा नहीं लगा? इस दुनिया में हर किसी को कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। अगर इस दुनिया में तुम्हें प्यार से कुछ हासिल ना हो तो फिर जोर जबरदस्ती से छीनना सीखना होगा। आपको पता है अम्मी, मैंने रेयान से मुकम्मल छुटकारा पाने के लिए उसको बता दिया कि मैं मीरान की बीवी हूँ। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अगर मीरान ने जाकर उस लड़की से पूछा तो, या रेयान ने उसे सब बता दिया तो तुम्हें कब समझ आएगी कि आग से खेलते हुए खुद को कैसे बचाना है लड़की? अम्मी, वो वहाँ से कैसे जाती है इसलिए मैं मजबूर हो गई थी। बस चुप, खामखा बहाने मत तराशो। यारन को फौरन कॉल करो, देखते हैं वो क्या चाहती है। मीरान से मुतालिक कोई बात ना हो। हेलो हेलो गोनल, हमें फौरन मिलना होगा। क्या हुआ आखिर? सब ठीक तो है ना? अभी नहीं बता सकती, लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ पे आ जाना। ओके। क्या कह रही थी? कह रही है कि हमें फौरन मिलना होगा, जरूर कुछ हुआ है। गोनल, शादुल्लो खानदान का कुछ पता नहीं तुम्हें किस खेल में उलझा दें, उसके बाद तुम्हारा तमाशा पूरा शहर देखेगा।
ऐसी कोई बेवकूफ़ी अब मत करना। क्या चाहती हो तुम आखिर? क्या सोच के तुमने ये सब किया? आपने भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। कह दिया ना कि लंदन नहीं जाऊंगी, बस मुझे फिर मौका मिले मैं फिर भाग जाऊंगी यहाँ से। होश से काम लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। लंदन जाकर जहाँ मर्जी घूमना। आपको क्या लगता है दादी जान, मेरा मसला सिर्फ यहाँ पे घूमना फिरना है? मुझे कोई शौक है उन लोगों के बीच घूमने फिरने का जिनके खानदान को आपने तबाह कर दिया है। मैं कैसे उनके सामने जा सकती हूँ जिनकी बेटी की इज्जत का जनाजा आपने पूरे शहर के सामने निकाला? जवाब दीजिए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ ना हो जो उस लड़की के साथ हुआ, तो तुम्हें मेरी बात मानना होगी। जब तक तुम लंदन नहीं चली जाती, यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। अल्लाह। अम्मी, आपसे कुछ पूछना है। जिस दिन मीरान के माँ बाप का कत्ल हुआ उस दिन आप यहाँ पे थी क्या? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आ गई बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही दिमाग में आ गया था। वैसे उस दिन क्या हुआ था? दोनों को खिजर ने कत्ल किया था। कहाँ पे ढूंढा उनको उसने? बेटा मुझे क्या पता कहाँ पर ढूंढा था, बस ये खबर मिली थी और दूसरे दिन दोनों को दफना दिया। बाकी अल्लाह जाने, और कुछ नहीं पता मुझे। मतलब किसी को कुछ नहीं पता? पापा क्या हर वक्त काम करती रहती हैं? पता भी है घर में क्या चल रहा है? पूरे घर में एक तूफान आया हुआ है, पता नहीं शाम तक क्या हो जाएगा। अजीजा खानम बहुत नाराज है। एलिफ की शामत आई हुई है, उसे डांट रही है, बहुत डांट रही है।